गंगोली हाट हाट कालिका चमत्कारों से भरा हुआ, रहस्यों से भरा हुआ। यहाँ स्थानीय ही देश और विदेश के तमाम भक्तगण प्रतिवर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि माता कालिका जो यहाँ पर विराजमान है वो चंदवंशी राजाओं के समय में उन्हें जब माता कालिका ने अपना रौद्र रूप धारण किया और काफ़ी मनाने के बावजूद भी जब माँ नहीं मानी, तो वहाँ पर रावल गांव के रणबांकुरों को चंदवंशी राजा ने कहा और उन लोगों ने माता कालिका को शांत किया। तब से लेकर आज तक रावल गांव के ही लोग मुख्य पुजारी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जो चंदवंशी राजा हैं और उन्होंने इन रावल गांव के लोगों को ताम्रपत्र दिया कि आज से तुम इस महाकाली मंदिर के मठाधीश अर्थात पुजारी आपको मनोनीत किया जाता है, आप ही के द्वारा यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। वर्तमान में रावल गांव में 100 परिवार हैं जिनका बारी बारी से यहाँ नंबर लगता है पूजा करने का, भोग लगाने का, और विधिवत रूप से ये लोग अपने कार्य को अंजाम देते हैं। अर्थात पूजा विधि विधान से रावल गांव के ही लोगों के द्वारा की जाती है। मुख्य पुजारी यहाँ पर रावल ही होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चमत्कारों से भरी हुई, रहस्यों से ओतप्रोत माँ कालिका का यह एक ऐसा दरबार है, एक ऐसा स्थान है, देवदार के घने जंगलों के बीच में विराजमान माँ कालिका। यहाँ का सुरम्य वादियों में जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक ऐसी अद्भुत अलौकिक शक्ति वहाँ पर अनुभूति होती है कि लगता है मानो हम किसी देवलोक में पहुँच गए हों। ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ आकर के देखने को मिलता है। देवदार के घने जंगलों के बीच में बैठी माता रानी अपने गर्भगृह में। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि यहाँ पर एक और विशेषता है, वो ये कि यहाँ पर सेना जो कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट उत्तराखंड के दो ऐसी ब्रिगेड हैं जो अपने अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के लिए जानी जाती है। ऐसे ही कुमाऊं रेजिमेंट की विशेष आस्था इस माता के दरबार में है। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहते हैं कि जब बर्मा युद्ध के समय कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का जहाज़ डूबने वाला था, डूब रहा था, तो उस वक्त अधिकारियों ने, अंग्रेज अफसरों ने भी उनसे कहा कि आप अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव देवताओं का स्मरण करें। तो कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने जय घोष किया माता कालिका का, गंगोली हाट की इस माता कालिका को पुकारा और जय माँ कालिका के जय घोष के नारे लगाते हुए ये लोग जब लगा रहे थे तो निश्चित तौर से जहाज़ धीरे धीरे किनारे की ओर गया और सबको सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। और कहते हैं कि माता ने उनके स्वप्न दिया, स्वप्न में आई और उन सिपाहियों से, उन रणबांकुरों से, देश के सच्चे योद्धाओं को कहा कि तुम माँ ये जो गंगोली हाट का दरबार है यहाँ आइए और यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करें, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तो कहते हैं कि तब से कुमाऊं रेजिमेंट का जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर आते हैं, प्रतिवर्ष चैत्र मास में आते हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा आप देख रहे होंगे तमाम जगहों पर जो विशाल गेट बनाए गए हैं, धर्मशालाएं बनाई गई हैं। ये गेट आप देख रहे होंगे, वहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट के निशान आप देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, उनका जो सिंबल है वो आप देख रहे होंगे। ये सेना के प्रति आस्था और एक अदा शक्ति को स्मरण करते हुए ये लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि कुमाऊं रेजिमेंट ने गंगोली हाट में हाट कालिका माँ के नाम पर यहाँ पर सैन्य कैंटीन भी खोली, जो कि आम लोगों को भी यहाँ पर सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अभी आपने देखा होगा माता कालिका
प्रतिदिन सुबह यहाँ पर भोग लगाया जाता है। 8 से 8:30 9 बजे के बीच में भोग का समय होता है। तो उस वक्त घंटे, घड़ियाल, ढोल, दमाऊ बजते हैं और माता को भोग लगा करके दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और घंटे, घड़ियाल, केवल और केवल घंटे, घड़ियाल और ढोल दमाऊ की आवाज़ ही सुनाई पड़ती है कानों में। आप देख रहे होंगे ये सब भोग की सामग्री है, भोग बना है, उसको ले जा रहे हैं। और तो माता को जब भोग लगाया जाता है तो गर्भगृह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जब एक निश्चित समय के बाद, जब पूजा करने के बाद गेट को खोला जाता है तो उस वक्त लगता है कि माता ने भोग को ग्रहण किया है। उस समय कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है, भोग ग्रहण किया है, जो खिचड़ी या दाल भात के रूप में होती है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, जो सबसे बड़ा रहस्य, जो चमत्कार है, वो ये है, माता प्रति रात्रि अपनी शैया में यहाँ पर विराजमान होती है, सोने के लिए पहुँचती हैं। और मुख्य पुजारी जो है, उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर शाम को मैया का बिस्तर लगाते हैं और सुबह जब आकर के हम देखते हैं तो उस पर ऐसा लगता है कि रात्रि में यहाँ पर कोई इस बिस्तर पर, इस शैया पर सोया था। और जबकि गेट पर ताला लगा होता है, गर्भगृह बंद होता है, उसके बाद मुख्य गेट बंद होता है, वहाँ ताला लगा होता है। इन सब तालों के बावजूद भी वहाँ पर कोई अगर आता है तो निश्चित तौर से माता आती हैं। तो माता कालिका का एक ऐसा यहाँ पर रहस्य, ऐसा चमत्कार, ऐसी शक्ति विद्यमान है, विराजमान है, जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए और भक्तों की आस्था है, तो वो हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रतिवर्ष पहुँचते हैं। और दूर दूर तक, हमारे राज्य के ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और मनवांछित फल मिलने के बाद माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ आज भी बलि प्रथा जारी है। कहते हैं कि बिना माता को बलि की, यहाँ पर बलिदान किए हुए, वो बकरी के रूप में यहाँ पर बलि दी जाती है, नारियल की बलि दी जाती है, तो वो बलि तब देते हैं जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, जो उन्होंने कॉल किए होते, जो करार किया होता है, उन सबको पूरा करने के बाद ही यहाँ पर ये किया जाता है। जो भी है, ये एक असीम शक्ति है, एक असीम आस्था कहें, श्रद्धा कहें, और उस एक अलौकिक शक्ति कहें, निश्चित तौर से गंगोली हाट के इस हाट कालिका मंदिर में विराजमान है। ऐसे स्थान के लिए हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, माता रानी के चरणों में नतमस्तक होकर के यहाँ पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और कहेंगे कि इस प्रकार जो शक्ति, जो आस्था, जो धर्म का भाव यहाँ पर है, वो तमाम लोगों के हृदय में रहे। तो निश्चित तौर से हम एक ऐसी शक्ति का आभास, ऐसी अलौकिक शक्ति का आभास इस स्थान पर आकर के होता है, जो अन्य कहीं जगह पर नहीं होता है। देवदार के घने जंगलों के बीच में यहाँ पर माता रानी विराजमान है। और प्रतिदिन माँ अपने भोग जो उनको चढ़ाया जाता है उसका स्वाद करती हैं, उसको ग्रहण करती हैं और अपनी शैया में प्रति रात्रि यहाँ पर सोने आती हैं। और रावल गांव के रावल लोगों को विशेष ये पुजारी का स्थान तो उनके पास है ही, और उनको अपना आशीर्वाद, सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। एक बार माँ काली की जयकारों के साथ मैं विमल शाह। भाई बारिश दीजिए जी, फिलहाल आगे तो पकौड़े पे ही jadi saya nak belajar jadi malah hamil. जितने वाले निकले बारी बारी मोरा मोरा अभी खाया है सारा बता दो। जी बताएं, ये जो यहाँ पर पुजारी होते हैं, मुख्य पुजारी जो माँ कालिका के यहाँ पर होते हैं, वो किस गांव के होते हैं और किस आधार पर वो यहाँ पर पूजा करते हैं? वो इस आधार पर करते हैं पूजा
जब ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ माँ भगवती का किलन उत्कीलन ठोकन द्वारा यहाँ माँ को शांत किया गया था, उसके बाद मणकोट के राजा ने रावल को यहाँ पुजारी बनाया गया। रावल गांव पूरा रावल निवासी यहाँ के प्रत्येक एक एक दिन के बारीदार सब हैं यहाँ। आप कोई ताम्रपत्र का भी जिक्र कर रहे थे। हाँ, राजा ने हमें ताम्रपत्र दिया है कि उस दिन से कि तुम यहाँ के पूरा मठाधीश हो। किस राजा ने आपको ये ताम्रपत्र दिया? चंद्र राजा ने, चंद्रवंशी मणकोट के चंद्र राजा ने। अच्छा, मणकोट के चंद्रवंशी राजा ने आपको ताम्रपत्र दिया कि जो आप रावल गांव के पूरे निवासी जी, रावल गांव। और अभी वर्तमान में रावल गांव में कितने 100 निवासियाँ यहाँ पर हैं जी, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर भोग भी लगाया जाता है, पूजा भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। जी पुजारी जी बताएं, आप का जो मूल गांव है वो कौन सा है? हमारा गांव रावल गांव ठेला ऊपर पड़ता है मार्केट के नीचे जी। हमारा गांव रावल गांव ठेला, पुजारी फैमिली से हैं, रावल लोग हैं यहाँ के पुजारी। एक यहाँ पर क्या कि मैया को सुबह भोग लगाया जाता है। सुबह भोग लगता है 8 साढ़े 8 तक और शाम को आरती होती है। शाम की आरती के बाद मैया का बिस्तर यहाँ पर लगाते हैं। हाँ, मैया का बिस्तर लगता है जी, जो सामने है ये मैया का बिस्तर है। बिस्तर है। तो क्या सुबह जब आप देखते हैं बिस्तर उठाते समय तो क्या बात है? सलोटे टाइप की रहती है, ऐसा प्रतीत होता है मैया सोई है करके। अच्छा, हाँ, जबकि रात को गेट बंद रहता है। हाँ, गेट सब बंद रहते हैं। ये यहाँ बहुत पत्रकार आज तक जी न्यूज़ वाले बहुत पहुँच चुके हैं यहाँ, लेकिन वो भी मैया की शक्ति को देख के हैरान है। और दूसरी एक बात आपसे ये पूछना चाह रहे थे, हाँ। यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का बहुत योगदान रहता है निर्माण में, उसके पीछे क्या कारण है? वो उनकी आराध्य देवी है। जब बर्मा युद्ध हो रहा था तो उनका जहाज समुद्र में था ना, तो डूब गया था आधा, तो उन्होंने जयकारा मैया, यहाँ कुमाऊं के लोग लोकल के भी थे उसमें सब थे, तो उन्होंने मैया का जयकारा लगाया तो डूबता हुआ आधा जहाज ऊपर को आ गया। तब से वो आराध्य देवी मानते हैं मैया को। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा ललित सिंह रावल। ललित सिंह रावल। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद रावल जी, आपने हमें ये जानकारी दी। जय माँ काली। जय।